नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। वरिष्ठ नेता स्वर्गीय डॉक्टर गुरुपादप्पा नागमरपल्ली का जन्मदिन मनाया गया। जमीर के खिलाफ कार्यवाही, राज्यपाल कार्यालय ने एजी से कहा। कर्नाटक में पिछली भाजपा सरकार के दौरान कोविड भ्रष्टाचार 3000 करोड़ रुपए हो सकता है, मंत्री प्रियांक ने कहा। बिहार में बिना ड्राइवर के चलने लगा ट्रेन का इंजन, पटरी से उतरा, अफरा तफरी का माहौल। कोई भी धर्म प्रदूषण फैलाने वाली आदतों का समर्थन नहीं करता, पटाखों पर बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। वरिष्ठ नेता स्वर्गीय डॉक्टर गुरुपादप्पा नागमरपल्ली का जन्मदिन आज नारंजा सहकारी शक्कर कारखाने में केक काटकर मनाया गया। इस अवसर पर नागमरपल्ली के पुत्र एवं डीसीसी बैंक के पूर्व अध्यक्ष उमाकांत नागमरपल्ली और एनएसएसके के अध्यक्ष डीके सिद्धराम सहित कारखाने के सदस्य एवं नागमरपल्ली के समर्थक आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर डीके सिद्धराम ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। इडी जिल्ಲೆಗೆ ಬೆಳಕು ನೀಡಿರತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಹಕಾರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಗಮರಪಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೆಹಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾತ್ಮರು. ಅಂಥ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮರ ಜನ್ಮದಿನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಖುಷಿ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ನಾರಂಜ ಸಹಕಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಪುರುಷ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗಮರಪಳ್ಳಿಯವರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಆಗಿನಿಂದ ಈವರೆಗೆ ನಾವು ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಶಾಶ್ವತರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗೋ ಸಹಜಿಕ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮರ ಜನ್ಮದಿನ, ಅವರಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಯಾರೂ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಈ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು, ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದವರು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಈ ಭಾಷಣದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ತಮ್ಮ ಮೂಲಕವೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗಮರಪಳ್ಳಿಯವರು ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿಗಳು ಇವಲ್ಲ. ಇವತ್ತು DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾರಂಜ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ನಾಗಮರಪಳ್ಳಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಜನರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಇವತ್ತು ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಅದು ಮರೆತರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಬೀದರವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ನೋಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗಮರಪಳ್ಳಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಬಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುರುಪಾದಪ್ಪರು ಅಂತ. ಅದೇ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಾಗಮರಪಳ್ಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪರಿವಾರ ಇವತ್ತು ಉಮಾಕಾಂತ್ ನಾಗಮರಪಳ್ಳಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗಮರಪಳ್ಳಿ, ಇವತ್ತು ಯುವ ನಾಯಕ ತರುಣ್ ಅವರು ಸಹಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಅಗಾಧವಾದಂಥ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಬೆಂಬಲಿಗರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. देखते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। राज्यपाल थावरचंद गहलोत के निर्देश पर उनके विशेष सचिव
महाधिवक्ता को पत्र लिखकर उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ आरोप लगाने के लिए वक्फ मंत्री बीजर जमीर अहमद खान के खिलाफ कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। अपने पत्र में राज्यपाल के विशेष सचिव ने कहा कि राज्यपाल के निर्देश अनुसार वह सामाजिक कार्यकर्ता टीजे अब्राहम द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी बीएम पार्वती को भेज रहे हैं, जिन्होंने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा भूखंडों के आवंटन में कथित अनियमितताओं की शिकायत दर्ज कराई है। विशेष सचिव ने आरोप लगाया है कि मंत्री ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे न्यायपालिका की ईमानदारी पर सवाल उठ रहे हैं। राज्यपाल कार्यालय ने कानून के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की मांग की है। जमीर ने इस वर्ष सितंबर में न्यायालय के निर्णय को राजनीतिक निर्णय करार दिया था, जब सिद्धरामैया की याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसमें उन्होंने मूडा स्थल आवंटन मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की राज्यपाल की मंजूरी पर सवाल उठाया था। ग्रामीण विकास मंत्री प्रियांक खरगे ने कोविड महामारी के दौरान कथित तौर पर मुनाफाखोरी करने और महामारी के दौरान मौतों की कम जानकारी देने के लिए पिछली भाजपा सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का पैमाना 3,000 करोड़ रुपए तक हो सकता है। वह कथित कोविड घोटाले की जांच के लिए जस्टिस माइकल डी कुन्हा आयोग की रिपोर्ट के कुछ हिस्सों के लीक होने के एक दिन बाद बोल रहे थे। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने शनिवार को खुलासा किया कि रिपोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बी श्रीरामुलु शामिल हैं। खरगे ने कहा कि कोविड के शुरुआती दिनों में भाजपा सरकार ने 17 मार्च 2020 को मेडिकल सप्लाई के लिए 416.48 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। 18 मार्च को स्वास्थ्य विभाग की आवश्यकता मूल्यांकन समिति ने 2,117.53 रुपए प्रति यूनिट की दर से 12 लाख पीपीआई किट खरीदने का फैसला किया। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने दावा किया है कि बड़ी दवा कंपनियों और डीएचबी ग्लोबल हांगकांग ने ये बढ़ी हुई कीमतें बताई हैं। ब्रह्मवार में रविवार को पुलिस हिरासत में एक 45 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई। उसे एक दिन पहले एक महिला और उसके बच्चों को परेशान करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मृतक बीजू मोहन केरल के कोल्लम का प्रवासी था। उडुपी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरुण ने बताया कि शनिवार शाम 7:45 पर ब्रह्मवार पुलिस को चेरकड़ी गांव से एक कॉल आया, जिसमें बताया गया कि एक अज्ञात व्यक्ति एक महिला और उसके बच्चों को कथित तौर पर परेशान कर रहा था। पीड़िता ने अपने भाई के साथ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि वह व्यक्ति उसके घर में घुस आया और उसे और उसके बच्चों को परेशान किया। उसके बाद मामला दर्ज किया गया और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। सुबह 3:45 पर एक संतरी ने देखा कि बीजू दीवार से सिर टिकाए हुए बेसुध बैठा है। उसे तुरंत ब्रह्मवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसपी ने कहा कि बीजू के परिवार को सूचित कर दिया गया है और उनके जल्द ही आने की उम्मीद है। उनकी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। चूंकि यह लॉकअप मौत का मामला है, इसलिए सीआईडी कानून के अनुसार मामले की जांच करेगी। 2 मेडिकल टीमों द्वारा पोस्टमार्टम किया जाएगा और वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा और जांच की निगरानी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा और उचित कार्यवाही की जाएगी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। बिहार में एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। मुंगेर जिले में जमालपुर रेलवे स्टेशन के रूट रिले इंटरलॉकिंग क्रॉसिंग के पास रेल इंजन पटरी से उतर गया। उसके बाद रेल इंजन के 3 पहिए रेलवे लाइन से उतर गए। हालांकि गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। रेल इंजन से हुए इस हादसे के कारण कुछ देर के लिए जमालपुर रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार रेल इंजन खड़ा करने के बाद शंटिंग मैन और लोको पायलट वहां से चले गए थे। इसके कुछ समय बाद इंजन अपने आप लगभग 50 मीटर आगे बढ़ गया
और RRI के पास आकर इंजन के 3 पहिए पटरी से नीचे उतर गए। घटना की जानकारी मिलते ही इंजीनियरिंग और कैरेज विभाग के कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और हाथों में जैक और अन्य उपकरणों के साथ पटरी से उतरे पहियों को वापस पटरी पर लाने का प्रयास में जुट गए। रेल इंजन से हुए इस हादसे के कारण किऊल जमालपुर भागलपुर रेलखंड पर 3 नंबर लाइन से गुजरने वाली ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया था। हालांकि 1 और 2 नंबर लाइन से अप डाउन मार्ग की ट्रेनें चलती रही। डाउन मार्ग में दिल्ली से कामाख्या जा रही ब्रह्मपुत्रा में और अप लाइन में साहिबगंज से दानापुर जा रही इंटरसिटी आधे घंटे तक प्रभावित हुई। पटाखों पर बैन को लेकर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी धर्म प्रदूषण फैलाने वाली आदतों का समर्थन नहीं करता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 25 नवंबर तक पटाखों पर स्थानीय बैन लगाने के लिए तैयारी करने को कहा है। दिल्ली पुलिस को भी इस बारे में निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस पटाखे जलाने से रोकने के लिए SIT बनाएगी। इसके साथ ही SHO को पटाखे जलाने पर लगा बैन सही तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। न्यायमूर्ति अभय S ओका और न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसीहा की पीठ ने टिप्पणी की है कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। प्रथम दृष्टया हमारा मानना यह है कि कोई भी धर्म ऐसी किसी भी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देता है जो प्रदूषण को बढ़ावा देती है या लोगों के स्वास्थ्य के साथ समझौता करती है। दिल्ली सरकार ने 14 अक्टूबर को पटाखों पर बैन लगा दिया था। हालांकि दिवाली के दौरान बैन का सही तरीके से पालन नहीं हुआ और दिल्ली NCR में जमकर पटाखे जलाए गए। इसके बाद कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने बैन को गंभीरता से नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली पुलिस आयुक्त 25 नवंबर तक हलफनामा दाखिल कर बताए कि क्या सभी पटाखा निर्माताओं को प्रतिबंध के बारे में नोटिस जारी किया गया था। इसके साथ ही पुलिस से यह भी कहा कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनके बारे में विस्तार से बताइए। प्रयागराज की सड़कों पर हजारों की संख्या में छात्रों का हुजूम उमड़ा है। ये सभी सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्र हैं। सिविल यूपी लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा कराए जा रहे PCS प्री 2024 RO-ARO प्रारंभिक परीक्षा 2023 को वनडे और वन पेपर की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्राओं ने हजारों की संख्या में आयोग के गेट पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हजारों की संख्या में प्रतियोगी छात्र लोक सेवा आयोग के गेट पर हाथों में पोस्टर बैनर लेकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्रों की मांग है कि एक दिन में एक शिफ्ट में ही PCS प्री 2024 RO-ARO प्री 2023 की परीक्षाएं कराई जाएं। साथ ही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का भी विरोध कर रहे हैं। कुछ दिन पहले लोक सेवा आयोग की ओर से परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर PS प्री और RO-ARO की परीक्षा 2 पालियों में 42 जिलों में कराने का निर्णय लिया गया था। इसका विरोध प्रतियोगी छात्र शुरू से करते आ रहे हैं। प्रतियोगी छात्रों ने 2 दिन पहले ही लोक सेवा आयोग पर गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। महाराष्ट्र भाजपा सांसद धनंजय महाडिक महिलाओं पर दिए बयान के बाद अब मुश्किल में फंस गए हैं। बीते शनिवार को उन्होंने एक सभा में कहा कि लाडली बहना योजना से 1500 रुपए लेने वाली महिलाएं कांग्रेस को रैली में दिख जाए तो उनकी फोटो खींचे और हमें भेजे ताकि ऐसी महिलाओं का हम बंदोबस्त कर सकें। साथ ही उन्हें दी जाने वाली 1500 रुपए की रकम तत्काल बंद कर सके। हमारी सरकार से सहायता लेना और उनके गीत गाना ऐसा नहीं चलेगा बहना। सांसद महाडिक के इस विवादित बयान के कोल्हापुर जिले के साथ पूरे महाराष्ट्र में बवाल मच गया है। चुनाव आयोग ने धनंजय महाडिक पर इस बयान को लेकर कड़ी कार्यवाही करते हुए सेक्शन 189 के तहत उन पर नोटिस जारी किया है। निर्वाचन आयोग ने महाडिक को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। कांग्रेस नेता भी उनके इस बयान का कड़ा विरोध जताते हुए उन पर टूट पड़े हैं। वहीं कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता भी उन पर कोल्हापुर शहर में स्थित राजारामपुरी पुलिस थाने में मामला दर्ज करने की मांग करती नजर आ रही है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपियों की धरपकड़ जारी है। मुंबई पुलिस, मुंबई क्राइम ब्रांच और यूपी STF की टीम इस मामले में संयुक्त कार्यवाही कर रही है। यूपी STF और मुंबई क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में कथित मुख्य शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही 4 अन्य को भी बहराइच जिले के नानापारा से गिरफ्तार किया गया है। रविवार को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी है। यूपी पुलिस के अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था व STF अमिताभ यश ने रविवार को बताया कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शूटर शिव कुमार को STF उत्तर प्रदेश व मुंबई अपराध शाखा की संयुक्त कार्यवाही रविवार को बहराइच जिले के नानपारा से गिरफ्तार किया गया है। यश ने बताया कि आरोपी शिव कुमार नेपाल भागने की फिराक में था। ADG यश ने बताया कि शिव कुमार को शरण देने व नेपाल भागने में मदद करने के आरोप में अनुराग कश्यप, यान प्रकाश त्रिपाठी, आकाश श्रीवास्तव, अखिलेंद्र प्रताप सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन में जारी जंग को खत्म करने और अन्य वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। रविवार को एक मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी दी गई। ट्रंप ने हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव के ऐतिहासिक जीत हासिल की है और चुनाव के बाद उन्होंने 70 से अधिक विश्व नेताओं से बात की, जिनमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की एक विशेष रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रंप और पुतिन के बीच हुई बातचीत का मुख्य मुद्दा यूरोप महाद्वीप में शांति और यूक्रेन युद्ध का समाधान था। ट्रंप ने पुतिन से यूक्रेन में युद्ध को और बढ़ने से रोकने की अपील की और इस मुद्दे पर तुरंत समाधान के लिए आगामी बातचीत में शामिल होने की अपनी रुचि जताई। एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने इस बातचीत के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से यह भी कहा कि वे रूस के आक्रमण के कारण यूक्रेन में किसी नए संकट के साथ व्हाइट हाउस में प्रवेश नहीं करना चाहते। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्वीकार किया है कि उन्होंने लेबनान में पेजर हमलों की अनुमति दी थी। सितंबर महीने में लेबनान में करीब 40 लोग पेजर ब्लास्ट में मारे गए थे। 3000 से ज्यादा ईरान समर्थित हिजबुल्लाह संगठन के सदस्य घायल हुए हैं। इजरायली पीएम के प्रवक्ता उमर दोस्तरी ने बताया कि नेतन्याहू ने रविवार को पुष्टि की है कि उन्होंने लेबनान में पेजर ब्लास्ट ऑपरेशन को हरी झंडी दी थी। 17 और 18 सितंबर को हिजबुल्लाह के गड्ढों में हजारों पेजर फटे थे। इसके लिए ईरान और हिजबुल्लाह ने पहले ही इजरायल को दोषी ठहराया था। पेजर में हुए ब्लास्ट के बाद हिजबुल्लाह के कुछ सदस्यों की उंगलियां चली गई थी, कुछ ही की आंखों की रोशनी भी चली गई थी। करीब 40 लोग मारे गए थे, हजारों की संख्या में लोग घायल हुए थे। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। वरिष्ठ नेता स्वर्गीय डॉक्टर गुरुपादप्पा नागमरपल्ली का जन्मदिन मनाया गया। जमीर के खिलाफ कार्यवाही, राज्यपाल कार्यालय ने एजी से कहा। कर्नाटक में पिछली भाजपा सरकार के दौरान कोविड भ्रष्टाचार 3000 करोड़ रुपए हो सकता है, मंत्री प्रियांक ने कहा। बिहार में बिना ड्राइवर के चलने लगा ट्रेन का इंजन, पटरी से उतरा, अफरा तफरी का माहौल। कोई भी धर्म प्रदूषण फैलाने वाली आदतों का समर्थन नहीं करता, पटाखों पर बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।